तो मॉनसून हर तरफ अपने साथ सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आया है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल से उत्तराखंड तक की अगर बात करें तो हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। राजस्व का भारी भरकम नुकसान हुआ है। उत्तराखंड की बात करेंगे जहां एक बार फिर से कुदरत ने कहर बरपाया है। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में एक बार फिर से बादल फटने की खबर है। चमोली के देवाल इलाके में बादल फटा है, जिससे मोपाटा गांव में अचानक भारी मलबा आ गया है। इस हादसे में कई परिवार मलबे में दबे हुए हैं। 2 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं। इससे कुछ दिन पहले उत्तरकाशी में जिस तरह से धराली में बादल फटा था, उसके बाद कितनी भयानक तबाही हुई थी, ये हम सब ने देखा। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटा है, उसके बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। मलबा लोगों के घरों तक घुसने की कगार पर है। कई परिवार मलबे में दब गए हैं। 2 लोग लापता हैं, जबकि कुछ लोग चोटिल हुए हैं और 15 से 20 मवेशी भी मलबे में दफन हो गए हैं। अफरा तफरी और दुख का माहौल पूरे गांव में फैल गया है। जिलाधिकारी ने मौके की गंभीरता को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के आदेश दे दिए हैं। एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें रात से ही मलबा हटाने और फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। दूसरी तरफ अगर रुद्रप्रयाग के बसूकेदार क्षेत्र के बड़ेथ डूंगर तोक में भी बादल फटने से तबाही मची है। तेज बारिश और पहाड़ों में आए मलबे ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई परिवार मदद के इंतजार में हैं। राहत टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। यहां भी कुछ लोग मलबे में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग सहित राज्य के कई इलाकों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे भूस्खलन, नदियों का जलस्तर बढ़ना और सड़कें अवरुद्ध होना आम बात हो गई है। इन घटनाओं की जानकारी खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा कि राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वो खुद लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो और फंसे हर व्यक्ति को सुरक्षित निकालना प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बाबा केदारनाथ से प्रार्थना की है कि सभी प्रभावित लोग सुरक्षित रहें। तो उत्तराखंड भी इस मॉनसून में भारी तबाही की चपेट में आ चुका है। जहां तहां सड़कें बंद हैं। लगातार फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ उत्तरकाशी का धरोली, एक तरफ उत्तरकाशी, अब रुद्रप्रयाग और चमोली। बादल फटने के बाद यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। चमोली में नंदप्रयाग, कमेड़ी, भनेरपानी, पागल नाला, जिलासू जैसे स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कें मलबे के कारण अवरुद्ध हो गई हैं। रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ और अन्य मार्गों पर पत्थर गिरने से रास्ते बंद पड़े हैं। जनता की सुरक्षा को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा करने से बचें और नदी किनारे या खतरनाक क्षेत्रों के पास ना जाएं। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और जलस्तर बढ़ने से अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। प्रशासन की ओर से आम लोगों को कटाव वाले क्षेत्र से दूर रहने की अपील भी की जा रही है। प्रभावित इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने भी अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यही नहीं बल्कि उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी 2 सितंबर तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कहीं कहीं तो ऑरेंज अलर्ट भी है। बादलों की गर्जना और तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिससे हालात और खराब हो सकते हैं। इस बीच अनाज, जरूरी सामान, दवाओं की आपूर्ति प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रशासन ने कई राहत शिविर बनाए हैं, जहां फंसे लोगों को रहने, खाने पीने और चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है। बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य के कई इलाकों में बिजली, जल आपूर्ति भी बाधित है, जिसे दुरुस्त करने के लिए पावर वर्कर्स और लाइनमैन की टीम भी लगातार काम कर रही है। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी, चंपावत सहित लगभग पूरे कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में 1 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने जन सामान्य से सतर्क रहने, धैर्य बनाए रखने की अपील की है और सूचना जारी की है कि स्थिति नियंत्रण में ना आने तक जितना संभव हो सुरक्षित स्थानों पर ही रहें, ट्रैवल बिल्कुल ना करें। उत्तराखंड एक बार फिर प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। लोगों की जान माल की सुरक्षा, राहत बचाव का कार्य ही प्रशासन की प्राथमिकता है। राज्य में बारिश, भूस्खलन, बादल फटना, ये घटनाएं मौसम के बदलते मिजाज और ग्लोबल वार्मिंग की गंभीरता की ओर भारी संकेत हैं।
पहाड़ों में बसे इन इलाकों की आपदा प्रबंधन और सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर देने की अब जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज का असर आपको देखना है तो सबसे ज़्यादा इसका असर आप देखेंगे इन हिमालयी स्टेट्स पर, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड खास तौर पर शामिल हैं।